कार्तिक महीना चल रहा है। बहुत ही पावन, पवित्र और प्रेरणादायक महीना है ये कार्तिक का महीना। इस महीने में हर तरह के उत्सव हैं। शुरू होता है कार्तिक का महीना महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जयंती के साथ, शरद पूर्णिमा के साथ। समापन होता है कार्तिक महीना श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती के साथ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक महीने के दोनों जो छोर हैं, दोनों छोर बड़े, दोनों किनारे बड़े मजबूत हैं। एक किनारे में स्वयं साक्षात महर्षि भगवान वाल्मीकि जी खड़े हैं और एक किनारे पे गुरु नानक देव जी महाराज। बीच में भी आप देखेंगे इस कार्तिक महीने में कभी अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा का पर्व दिवाली आता है, कभी आप देखेंगे इस महीने में हनुमान जी की जयंती आती है, कभी धन्वंतरी जयंती आती है। धन्वंतरी आयुर्वेद के आचार्य वो इस महीने में प्रकट हुए। हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। कहीं लक्ष्मी पूजन होता है क्योंकि लक्ष्मी जी भी समुद्र के 14 रत्नों में से इसी महीने में ही प्रकट हुई। कहीं आप देखेंगे विश्वकर्मा दिवस आता है, हम मशीनों को भी तिलक करते हैं। कहीं गोपाष्टमी इस महीने में आती है, गौ माता का पूजन इस महीने में हम करते हैं। तो पूरे महीने में अलग अलग तरह के उत्सव आते हैं। कहीं करवा चौथ आता है, कहीं अहोई का व्रत माताएं रखती हैं, कहीं भैया दूज आता है, बहनें भाई के मस्तक पर मंगल तिलक करती हैं। तो इस ढंग से पूरा महीना ये बड़ा पावन पवित्र महीना है। वैसे तो आप पूरे साल में देखेंगे कोई ना कोई उत्सव पूरे साल में रहता है। हमारी भारत की संस्कृति उत्सवों की संस्कृति है, त्योहारों की संस्कृति है, महापुरुषों की संस्कृति है। और उसमें कभी हम महर्षि वाल्मीकि की जयंती मना रहे होते हैं, कभी परम संत रविदास जी महाराज की जयंती मना रहे होते हैं हम। तो अलग अलग सारी जयंतियां पूरे साल में। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ समरसता का भाव है, अनेकता में एकता का भाव है। कहीं कहीं ये बातें आती हैं कि ऊंच नीच की बात है, जात पात की बात है, लेकिन आप देखें अपने अध्यात्म में, अपने सनातन हिंदू धर्म में, वैसे आप देखें पूरी परंपराओं में भगवान राम जब आते हैं इस धरा पर, तो भगवान राम सीधा कहीं निषाद को गले लगा रहे होते हैं, कहीं केवट के द्वारा उसका भाव पूरा कर रहे होते हैं, और कहीं आप देखें शबरी के पास चल के जा रहे होते हैं। हमारे से जब कोई पूछता है भगवान राम के अवतार का या वनवास में जाने का कारण, तो हम कहते हैं देखो रावण को मारना तो कोई बड़ी बात थी नहीं। रावण को तो हनुमान जी काफी थे रावण के वध के लिए तो, और वो कहीं से कैसे भी मार सकते थे। लेकिन शबरी के पास तो प्रभु को चल कर जाना था और दुनिया को बताना था कि ना मैं बड़े सेठों का हूँ, ना मैं बड़े राजमहलों का हूँ, मैं शबरी का पहले।
और जरूरत पड़ी तो शबरी के मुंह से निकले हुए, शबरी ने जब कहा कि राघव मुझे क्या पता कि बेर खट्टे या मीठे, तो चख चख कर देने लगे। तो शबरी के मुंह से निकले भगवान राम ने बेर खाने शुरू कर दिए। बाद में लक्ष्मण ने कहा भी कि ये आप क्या कर रहे थे? भगवान राम ने कहा लखन, उस समय शबरी के मुंह में भी कुछ और नहीं था, शबरी के मुख में भी राम ही था। राम 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 करते करते उसने बेर मुख में डाले थे और खिलाए थे। तो आज भी अपनी संस्कृति में शूर्पणखा भले ही राजमहलों की राजघराने की थी, लेकिन आज भी शूर्पणखा का अपने यहाँ कहीं आदर नहीं है। किसी ने कभी, ये बताओ, किसी ने कभी शूर्पणखा नाम रखा होगा किसी का? क्या कोई नहीं रखता। लेकिन शबरी नाम आज भी रखे जाते हैं, आज भी शबरी का आदर है। विदुर के, विदुरानी के दासी पुत्र था विदुर, वहां भगवान कृष्ण चले गए और दुर्योधन के राजा था, मेवा मिष्ठान छोड़ दिए। और आज भी हम गाते हैं, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो। या आज भी जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाते हुए हम कभी किसी और का नाम नहीं लेते। भोग लगाते हुए भगवान को कहते हैं, भीलनी के बेर, सुदामा के तंदुल, सुदामा के चावल, रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन। तो आज भी हम शबरी के बेरों की, भीलनी के बेरों की याद प्रभु को दिलवाते हैं। तो इसलिए प्रभु की दृष्टि में कहीं कोई भेद नहीं था। और हम इसीलिए एक बात प्राय मंचों से कहते हैं कि ईश्वर एक ही है और हम सब इसी एक ईश्वर की संतान हैं। और इसीलिए उस दृष्टि से हम सब समान हैं। क्यों? एक ईश्वर की संतान है तो मनुष्य मनुष्य के रूप में। तो इसलिए हाँ, कहीं ना कहीं प्रारब्ध के अनुसार थोड़े अंतर होते हैं जातियों के, वर्ग वर्ण के, लेकिन जहाँ तक चेतना की बात है, चेतना एक ही। जैसे घर में आप देखते हैं, फ्रिज में भी वही बिजली का करंट है और गीजर में भी वही करंट है। करंट एक जैसा होता है, दो होते हैं? जल्दी बताओ, करंट एक ही होता है या दो होते हैं? फ्रिज का करंट और गीजर का करंट दो होते हैं या एक ही होता है? एक ही होता है ना। तो वो तो क्या है कि फंक्शनिंग में, काम करने में अंतर है उनके, और बाकी अंतर नहीं। ऐसे ही कोई कहीं भी हो, कैसा भी हो, सबके अंदर चेतना तो एक ही। और हम एक बात बस और कहेंगे जो हम प्राय कहते हैं कि भगवद गीता में योगा कर्मसु कौशलम की बात आती है। भगवान कहते हैं जो अपने काम को अच्छे ढंग से निभाता है, मेरी दृष्टि में वही योगी है, मुझे वही प्रिय है जो अपने काम को अच्छे ढंग से करता है। और ये बात हम प्राय सत्संग में कहते हैं कि मंदिर का पुजारी अपनी ड्यूटी को यदि ठीक नहीं कर रहा, उसका ध्यान सेवा, ठाकुर जी की सेवा में नहीं, कहीं और है, वो केवल औपचारिकता निभा रहा है। और दूसरी ओर मंदिर का एक सफाई कर्मी इस दृष्टि से सफाई कर रहा है कि भगवान का मंदिर है, किसी को गंदगी ना दिखे, किसी को कांटा ना लगे, और इसी भाव से अगर वो सेवा कर रहा है तो भगवद गीता की दृष्टि में और भगवान की दृष्टि में जो सच्चा कर्म योगी, अभी रेणु गुप्ता जी ने बात की कि भले उपासना अलग बात है, लेकिन अपने कर्म को बिल्कुल गीता ये मानती है कि कर्म को जो अच्छे ढंग से कर रहा है वो भी यथार्थ योगी है। एक अपने भक्तमाल में एक भक्त की कथा आती है, वो जाति के हरिजन थे, चोखा मेला,
बिल्कुल गरीब। हुआ क्या कि वो मंदिर में रोज सफाई करने आते हैं। तो एक बार वो कुछ फल लेके आए और कहा पुजारी को कि ये मेरा फल भगवान को भोग लगा दो। तो पुजारी ने अपनी सोच के कारण नहीं लिया। आज चोखा मेला बार अपनी सफाई में लगा रहा, लेकिन सफाई करते करते उसने मन बना लिया कि मेरी वस्तु भगवान ने स्वीकार नहीं की, अब खाऊंगा मैं भी नहीं कुछ। दिन भर ऐसे अपना काम लगा रहा, खाया नहीं कुछ। ये सच्ची घटना है। रात का टाइम जब हुआ, आधी रात हुई, ऐसे बैठा है बस, कुछ नहीं खाया, वो केले हाथ में ही है। और सच्ची घटना है ये, भक्तमाल में आती है कि आधी रात के टाइम जब पुजारी सो गए तो भगवान जो मूर्ति में थे वो भगवान बाहर आए और चोखा मेला के हाथ से केला लिया, फल लिया और आधा आप खाया, आधा उसके मुंह में डाला, उसको खिलाया। ऐसी ऐसी घटनाएं अगर हम आपको सुनाने लगे, बहुत घटनाएं हैं ऐसी, जैसे शबरी की सुनाई, विदुरानी की सुनाई, ये चोखा मेला की सुनाई, ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत हैं। जैसा रविदास जी महाराज ने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हरि को भजे सो हरि का होई। जो हरि के नाम का सुमिरन कर लेता है वही, और भगवान के साथ भाव जोड़ लेता है, वही हरि को प्रिय है, वही हरि का है, हरि का प्यारा है। तो इसलिए अपनी संस्कृति में कहीं वो प्रश्न नहीं है, कोई भी। ठीक है, बात आ जाती है, बात तो देखो ये 5 उंगलियां भी है, तो 5 उंगलियों में भी थोड़ा बहुत छोटे बड़े का तो भेद है ही ना। परिवार के स्तर से होते हैं, थोड़ा बहुत वो होता है, तो समाज में भी होता है। लेकिन भगवान ने भी जब गोवर्धन को भी उठाया तो सबसे बड़ी उंगली पे उठाया, सबसे छोटी उंगली पे उठाया, छोटी पे उठाया। और समाज के शरीर में भी जो शास्त्रों में जो 4 वर्णन आए, भाई ब्राह्मण मस्तिष्क है, क्षत्रिय बाजू है, वैश्य उदर है, शूद्र पैर है। तो हमने कहा कि पैर के बिना खड़े हो जाओगे क्या? पैर के बिना कहीं चल लोगे क्या? चलोगे तो पैर के साथ ही, खड़े तो पैर पे धड़ और शरीर कितना भी, सिर कितना भी हो, लेकिन चलोगे तो पैर के सहारे। और आज भी हम अगर प्रणाम करते हैं तो किसी के सिर पे सिर मारते हैं क्या? किसी का आदर प्रणाम करना है तो सिर पे सिर मारते हैं या पैरों पे सिर झुकाते हैं? हाँ जी, पैरों में सिर झुकाते हैं ना। तो इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था है, सारी काम करने की व्यवस्था है। और गीता कहती है स्व स्व कर्मण्य विरता संसिद्धिम लभते नरा। अपना अपना काम अच्छे ढंग से करते हुए कोई भी महान बन सकता है। और उसके ये उदाहरण हैं ही संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, अभी चोखा मेला की बात आपको बताई, शबरी की बात आपको बताई, और ऐसे ढेरों उदाहरण हैं शास्त्रों में जिन्होंने अपने कर्म के आधार पर। और रविदास जी महाराज ने तो जूते गांठने का काम छोड़ा ही नहीं, अंत तक करते रहे। और कितना दृढ़ता दिखाई कि मन, किसी ने कहा गंगा जी जाने के लिए तो कहते मन चंगा तो कठौते में गंगा। कठौता समझते हो ना क्या होता है? जिसे पानी रखा जाता है। और केवल कहा नहीं, साक्षात गंगा जी को उस कठौते में से प्रकट करके दिखाया था रविदास जी।